स्वागत सभी को NSMseries.com के और एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि NSM सीरीज 8 का चैप्टर 2 यानी कि आपका इक्विटी डेरिवेटिव का 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को लेकर के उसके साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो रहेगा आपका, in a price-weighted index, a stock split of a high price constitute without any adjustment would lead to the what immediate effect on the index value। मतलब कोई भी एक प्राइस वेटेड इंडेक्स के अंदर जब कोई आपका स्टॉक जो हाई वैल्यू जो स्टॉक आपका स्प्लिट होता है, तो उसका आपका बुनियादी मतलब तुरंत ही उसका क्या आपका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा आपका इंडेक्स वैल्यू के ऊपर। जो इसका जो आपका जो ऑप्शंस रहेगा वो रहेगा आपका, जो पहला जो ऑप्शन है वो रहेगा आपका ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज द इंडेक्स वैल्यू। दूसरा रहेगा आपका नो चेंज इन द इंडेक्स वैल्यू एज द कंपनीज मार्केट कैप इज अनचेंज। तीसरा रहेगा आपका ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द इंडेक्स वैल्यू। चौथा रहेगा आपका ए टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द इंडेक्स कैलकुलेशन। तो इसका जो सही जो आंसर है वो रहेगा आपका ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द इंडेक्स वैल्यू। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो आपको दिखा मतलब कोई भी आपका एक स्टॉक जब स्प्लिट होता है, मतलब जो उसके कारण उस स्टॉक का आपका प्राइस गिर जाता है। तो एक प्राइस वेटेड इंडेक्स के अंदर जब कोई आपका स्टॉक का जो स्प्लिट होगा और उस स्टॉक का आपका जो वैल्यू जो घटेगा मतलब जो प्राइस कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से उस जो टोटल जो इंडेक्स का भी वैल्यू है वो भी आपका गिर जाता है। तो ये बात आप समझ करके रख दीजिए, कोई भी आप एक प्राइस वेटेड इंडेक्स के अंदर जब भी कोई आपका स्टॉक का जो स्प्लिट होगा, बुनियादी तरीके से और एज नॉर्मल उसका आपका वैल्यू आप उसका घट जाएगा। जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब कि आपका ETF ट्रैकिंग द निफ्टी 50 इज डिजाइन टू रेप्लिकेट द इंडेक्स परफॉर्मेंस। उसके बाद द माइनर डेविएशन इन रिटर्न बिटवीन द ETF एंड द निफ्टी 50 इज टेक्निकली रेफर्ड टू एज डेस। मतलब जो आपका जो ETF मतलब जो पूरी तरीके से आपका तैयार किया गया है आपका निफ्टी 50 का जो टोटल जो आपका जो परफॉर्मेंस मतलब टोटल जो आपका जो स्टॉक का जो रिटर्न है उसके मुताबिक भी उसका जो आपका परफॉर्मेंस रहता है। तो उसमें आपका जो छोटा मोटा जो आपका जो डिफरेंस आपको मतलब दोनों फंड के अंदर आपका जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा मतलब एज आपका रिटर्न, उसको आप क्या कहोगे। तो इसका जो आपका ऑप्शंस आपको मिलेगा वो रहेगा आपका, पहला आपका इम्पैक्ट कॉस्ट, दूसरा रहेगा आपका बेसिस रिस्क, तीसरा रहेगा आपका ट्रैकिंग एरर और चौथा रहेगा आपका मैनेजमेंट एक्सपेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ट्रैकिंग एरर। तो इसका जो आपका एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, जो भी मतलब जो आपका जो ETF जो क्यों बना, ETF बना क्योंकि मतलब कोई बहुत सारा एक स्टॉक का बास्केट बना करके उसका बुनियादी काम ही होता है जो निफ्टी 50 का जितना आपका रिटर्न बन रहा मतलब बना पा रहे हैं निफ्टी 50, उसके हिसाब ही उसका आपका रिटर्न सब मतलब हर एक मतलब कुल मिला करके उसका रिटर्न भी आपका एज सेम रहेगा हर वक्त। तो उसपे आपका जो ट्रैकिंग एरर रहता है, ट्रैकिंग एरर आपका क्यों रहता है, ट्रैकिंग एरर इसीलिए रहता है जब भी कोई भी आपका जो फंड मैनेजमेंट का जो रिलेटेड कोई भी आपका एक्सपेंसेस उस फंड हाउस को करना पड़े, और नहीं तो आपका जो जो फंड हाउस जो कैश होल्डिंग जो रखता है मतलब वो वाला जो आपका जो रिडीम्शन जो आपका जो फंड को मैनेज करने के लिए जब वो वाला जो आप पकड़ लीजिए कोई भी एक कैश होल्डिंग को पकड़ के रखा, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा आपका जो प्रॉफिट हो गया, उसको जब वो लोग रिडीम्शन करते हैं तो उस वक्त आपका कोई भी आपका स्मॉल ट्रैकिंग एरर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जब भी इसी मतलब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है निफ्टी 50 और ETF के अंदर जो आपका बुनियादी जो आपका ट्रैकिंग एरर जो आपका जो डिफरेंस क्या आपका टेक्निकली आपको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका ट्रैकिंग एरर। तो इसके बाद का क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका कंसिडरिंग ए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वुड हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द इंडेक्स वैल्यू एज्यूमिंग ऑल एल्स इज इक्वल। तो इसका मतलब जो आपका जो फ्री फ्लोट कैपिटल मार्केट जो इंडेक्स के अंदर जिसका आपका जो बहुत ज्यादा आपका जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है कोई भी एक इंडेक्स के ऊपर, उसका आपका क्या है। इसका जो आपका जो आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका ए 10% प्राइस इंक्रीज इन ए कंपनी विद द हाईएस्ट टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बट ए लो फ्री फ्री फ्लोट। दूसरा रहेगा आपका ए 10% प्राइस इंक्रीज इन ए कंपनी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ द शेयर्स अवेलेबल फॉर द इमीडिएट ट्रेडिंग। तीसरा रहेगा आपका ए प्रोमोटर ऑफ ए हाई फ्री फ्लोट कंपनी सेल्स ए लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर टू द पब्लिक। चौथा रहेगा आपका ए 10% प्राइस इंक्रीज इन ए कंपनी विद द हाईएस्ट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपका
ए 10% इंक्रीज इन ए कंपनी विद द हाईएस्ट फ्री फ्लोट कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब इसका जो जो फ्री फ्लोट जो मार्केट जो होता है, मतलब उसके अंदर जो सारा स्टॉक आपका एज फ्री फ्लोट आपका सभी के लिए आपका वो अवेलेबल रहता है आपका ट्रेडिंग के लिए। तो इसमें जो भी आपका जो भी आपका तो इसमें आपका कोई भी एक स्टॉक का आपका जो फ्लैक्चुएशन, मतलब कोई भी एक स्टॉक बहुत बढ़ गया और कोई भी स्टॉक आपका बहुत कम हो गया, तो उसका आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसी आपका जो इंडेक्स का जो वैल्यू है उस पे आपका बहुत बड़ा आपका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कभी भी कोई भी एक फ्री फ्लोट मार्केट के अंदर कभी भी कोई कोई स्टॉक बहुत ज्यादा कम हो जाए या ज्यादा बढ़ जाए, तो उस पे आपका मार्केट आपको फ्लैक्चुएशन आपको करते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो चौथा क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन द मॉडर्न बुल मार्केट इंडाइसेस लाइक सेंसेक्स एंड निफ्टी ट्रांजिशन टू द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथोडोलॉजी। तो इसका मतलब जो जो ब्रॉडर जो मार्केट इंडाइसेस आपका सेंसेक्स और निफ्टी क्यों फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथोडोलॉजी आपका फॉलो कर रहा है। इसका जो ऑप्शंस रहेगा वो रहेगा आपका टू गिव मोर वेटेज टू द गवर्नमेंट ओन इंटरप्राइज। दूसरा रहेगा आपका टू मोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट इज रेडीली द अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग बाय द जनरल पब्लिक। तीसरा रहेगा आपका टू सिंप्लीफाई द इंडेक्स कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी फॉर द मार्केट पार्टिसिपेंट। चौथा रहेगा आपका टू अलाइन विद द कैलकुलेशन मेथड ऑफ द प्राइस वेटेड इंडेक्सेस लाइक डाउ जोन्स। इसका जो आपका सही जो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका टू मोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट इज रिलायबली अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग बाय द जनरल पब्लिक। तो कोई भी एक जो आपका जो अभी का जो सेंसेक्स और निफ्टी क्यों आपका फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथोडोलॉजी आपका फॉलो कर रहा है, तो उसका एक बिल्कुल ही एक बेसिक कारण ही है आपका मार्केट का जो सही वैल्यू आपका सभी को दिख पाए और जो आपका जनरल पब्लिक मतलब सारे जो रिटेलर है उसके लिए आपका ट्रेडिंग उस मार्केट के अंदर आपका ट्रेडिंग करना और भी इजी हो जाए। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका द rebalancing एक्टिविटी इन एन इक्वल वेटेड इंडेक्स व्हाट द मैनेजर सेल स्टॉक दैट हैड एप्रिसिएट एंड बाय दैट and buy stocks that have depreciate inherently the implement with the which investment strategy। तो इसका मतलब जब भी कोई आपका इक्वल वेटेड स्टॉक इंडेक्स के अंदर जब कोई भी फंड मैनेजर आपका कोई भी आपका स्टॉक जो ज्यादा बढ़ गया है उस स्टॉक को आप सेल कर देते हैं और किसी भी जो आपका जो स्टॉक खरीदता है उसका वैल्यू आपका बहुत कम होता है, तो उसमें आपका वो सारा मतलब उस फंड मैनेजर का क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी उस पे आपका डिप्ले होता है। तो इसका जो ऑप्शन देखने को मिलेगा पहला ऑप्शन रहेगा आपका मोमेंटम इन्वेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग और चौथा रहेगा आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। तो इसका मतलब जो भी फंड मैनेजर मतलब कोई भी आप एक फंड मैनेजर के अंदर जो उसका जो कॉन्ट्रेरियन जो स्ट्रेटेजी होता है वो बिल्कुल ही आपका मार्केट का ट्रेंड का ऑपोजिट होता है। मतलब जब भी कोई स्टॉक का भाव बढ़ जाए मतलब प्राइस उसका बढ़ जाए तो उस टाइम में फंड मैनेजर क्या करता है उस सारे स्टॉक को बेच देता है और उस टाइम के अंदर जो मार्केट में उन लोगों को मतलब ज्यादा कोई स्टॉक आपको पसंद है लेकिन उसका वैल्यू कम है वो आपका स्टॉक खरीद लेता है आपका, क्योंकि उसको उस फंड के अंदर आपका इक्वल वेटेज रखता है। और जिस हिसाब से मतलब जो फंड मैनेजर जो आपका जो वो अप्रोच रखता है मतलब आपका जो रीबैलेंसिंग करने के लिए जो अप्रोच उन लोगों यूज करते हैं उसको हम कहते हैं आपका कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाई इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंडेक्स इज लेस इंपॉर्टेंट देन इट परसेंटेज चेंज। तो इसका मतलब कोई भी एक इंडेक्स के अंदर जो आपका जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू है मतलब कोई भी एक नंबर का जो एक वैल्यू है वो क्यों आपका लेस इंपॉर्टेंट है आपका परसेंटेज वैल्यू के मुकाबले। तो इसका जो आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका द न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट ऑडिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। दूसरा रहेगा आपका द बेस वैल्यू ऑफ एन इंडेक्स इज आर्बिट्ररी एंड द सर्व ओनली एज एन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कंपैरिजन। तीसरा रहेगा आपका द न्यूमेरिकल वैल्यू डज नॉट अकाउंट फॉर द कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक स्टॉक स्प्लिट्स। चौथा रहेगा आपका द परसेंटेज चेंज इज ए बेटर इंडिकेटर ऑफ द स्टॉक वोलेटिलिटी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका सही आंसर होगा वो रहेगा आपका the base value of an index is arbitrary and and serves only as a starting point for the comparison। तो इसका मतलब जो आपको मतलब बोला गया है मतलब कोई भी एक इंडेक्स के अंदर उसका खुद का एक आपका कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी यूज होता है जो कोई भी आपका उस इंडेक्स के अंदर कोई भी आपका स्टॉक का जो प्राइस आपका डिफरेंशिएट या प्राइस का आप कैसे आप डिराइव कर सकते हो वो आप उस कैलकुलेशन से आप
अंदाजा लगा सकते हो। तो इसमें इसमें क्या होता है, कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर, मतलब निफ्टी आप सोच लीजिए, निफ्टी का नंबर हो गया आपका 25,000। ठीक है, तो उसीलिए वो एक आपका जस्ट एक नंबर है, लेकिन आपको जब बोला जाएगा आपका जो निफ्टी आज 5% गिर गया या 5% बढ़ गया, तो उस हिसाब से आपका परसेंटेज काउंट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर के हिसाब से। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग ऑफ एन इंडेक्स टू अकाउंट फॉर द कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक बोनस इशू और राइट इशू इज क्लासिफाइड अंडर डैश। तो इसका मतलब जो कोई भी एक इंडेक्स जब एडजस्ट होता है तो उसमें आपका जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है आपका, लाइक आपका बोनस इशू और राइट इशू, उसको आप क्या बोलोगे? तो पहला जो आपका जो ऑप्शन है वो रहेगा आपका इंडेक्स रिवीजन, दूसरा रहेगा आपका इंडेक्स कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा रहेगा आपका इंडेक्स मेंटेनेंस और चौथा रहेगा आपका इंडेक्स ऑडिटिंग। तो इसका जो सही जो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका इंडेक्स कॉन्स्ट्रक्शन। इसका मतलब जब भी कोई इंडेक्स का जो आपका जो एडजस्ट होता है, मतलब कोई भी एक कॉर्पोरेट एक्शन लाइक बोनस इशू, राइट इशू, यानी कि आपका और भी आपका जो स्टॉक स्प्लिट्स, मर्जर, तो उस हिसाब से उसी इंडेक्स के अंदर कुछ स्टॉक आपका बाहर हो जाता है और कुछ स्टॉक उस पे आपका इंक्लूड हो जाता है उसमें ट्रेड होने के लिए। इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका, इन अ मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स ए कंपनी विथ ए मार्केट कैप ऑफ 50,000 करोड़ will have how many times the influence of a company with a market cap of 5,000 करोड़। मतलब कोई भी एक जो आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स के अंदर कोई भी एक कंपनी का जिसका आपका मार्केट कैप है आपका 50,000 करोड़, वो कितने बार कोई भी एक कंपनी को, मतलब जिसका मार्केट कैप है आपका 55,000 करोड़, उसको कितने बार आपका आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसका जो पहला जो आंसर रहेगा, पहला जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका 5 टाइम्स, दूसरा रहेगा आपका 10 टाइम्स, तीसरा रहेगा आपका 20 टाइम्स और चौथा रहेगा आपका द इन्फ्लुएंस इज इक्वल रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट कैप। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आंसर होगा आपका, वो रहेगा आपका 10 टाइम्स। मतलब कोई भी एक आपका जो इन दिस आपका जो मेथोडोलॉजी जो आपको जो बोला गया है कि जो आपका जो स्टॉक है जब तो इसमें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स के हिसाब से जितना, मतलब उस मार्केट के अंदर जितना जो जो जिस स्टॉक का आपका जितना आपका वैल्यू है, मतलब जितना आपका वैल्यू रहेगा, वो स्टॉक आपका उतना ज्यादा बड़ा या कम है। तो इस हिसाब से जो आपका 50,000 जो मार्केट कैप वाला जो आपका जो एक कंपनी है, वो आपका 5,000 वाला मार्केट कंपनी को आपका 10 टाइम्स आपका इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि आपका 5,000 करोड़, आप 50,000 करोड़ डिवाइडेड बाई 5,000 करोड़ इक्वल आपका डिवाइड करोगे तो आपका आएगा आपका 10। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ए इंडेक्स फंड एंड ए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? मतलब जो आपका जो बुनियादी जो आपका जो एक अंतर है, मतलब एक इंडेक्स फंड के अंदर और एक आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर, वो क्या है? इसका जो ऑप्शंस रहेगा, पहला रहेगा आपका इंडेक्स फंड्स आर एक्टिवली मैनेज फाइल ईटीएफ आर पैसिवली मैनेज, दूसरा रहेगा आपका ईटीएफ्स आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज लाइक इंडिविजुअल स्टॉक फाइल इंडेक्स फंड आर बॉट एंड सोल्ड बाय फंड हाउस, तीसरा रहेगा आपका ईटीएफ्स कैन ओनली ट्रेडेड ऑन ओनली ट्रैक ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस फाइल इंडेक्स फंड कैन ट्रेड द सेक्टोरियल इंडेक्सेस, चौथा रहेगा आपका इंडेक्स फंड्स हैव द लोअर ट्रैकिंग एरर देन ईटीएफ्स। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, ETFs are traded on the stock exchange like individual stock while index fund are the bought and sold via the fund house। तो इसका मतलब जो आपका जो ETF होता है वो सभी आपका स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक की तरह वो आपका ट्रेड होता है, लेकिन कोई भी आपका जो इंडेक्स फंड होता है, इंडेक्स फंड को आपका कोई भी एक फंड हाउस मैनेज करता है या कोई भी आपका फंड हाउस का आपका फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। तो उसके उसके हिसाब से ही वो सारा आपका इंडेक्स फंड खरीदा या बेचा जाता है। तो देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। तो इसके बाद का क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिफरेंशिएट इम्पैक्ट कॉस्ट फ्रॉम द बिड आस्क प्राइस। तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो रहेगा आपका इम्पैक्ट कॉस्ट इज ए फिक्स्ड फी while the spread is variable, दूसरा रहेगा आपका इम्पैक्ट कॉस्ट इज पेड टू द ब्रोकर while the spread is a market cost, तीसरा रहेगा आपका इम्पैक्ट कॉस्ट considers the degradation of the price related to an ideal price for a given order size while the spread is just the base price difference, चौथा रहेगा आपका इम्पैक्ट कॉस्ट इन इज ओनली द एप्लीकेबल ऑन द बाय साइड फाइल द स्प्रेड इज अप्लाइज फॉर द बोथ साइड। इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपका, impact cost consider the degradation of a price relative to an ideal price for a given order size while the spread is just the base price difference। तो इसका मतलब जो आपका जो इम्पैक्ट कॉस्ट रहता है
वो क्या कर देता है, कोई भी आपका प्राइस प्राइस को आपका कम कर देता है। उसका जो आइडियल जो आपका जो ऑर्डर साइज में जो आपका जो प्राइस होना चाहिए, उससे आपको कम प्राइस में आपको इम्पोर्ट कॉस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन जब स्ट्रेट होता है, मतलब कोई भी आपका स्ट्रेट आप बायर स्प्रेड या सेलर स्प्रेड आप पकड़ लो, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें उसमें आपको देखने को मिलेगा जो दो पार्टी के बीच में जो आपका जो बेस्ट आपका जो बाई प्राइस हो या बेस्ट सेल प्राइस हो, वो आपको ढूंढ करके आपको बता देगा। स्वागत सभी को nsmseries.com के और एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एनएसएम सीरीज 8 का चैप्टर 2, यानी कि आपका इक्विटी डेरिवेटिव का 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को लेकर के, उसके साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो रहेगा आपका, in a price weighted index, a stock split of a high price constitute without any adjustment would lead the what immediate effect on the index value। मतलब कोई भी एक प्राइस वेटेड इंडेक्स के अंदर जब कोई आपका स्टॉक जो हाई वैल्यू जो स्टॉक आपका स्प्लिट होता है, तो उसका आपका बुनियादी मतलब तुरंत ही उसका क्या आपका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा आपका इंडेक्स वैल्यू के ऊपर। जो इसका जो आपका जो ऑप्शंस रहेगा, वो रहेगा आपका, जो पहला जो ऑप्शन है वो रहेगा आपका ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज द इंडेक्स वैल्यू। दूसरा रहेगा आपका नो चेंज इन द इंडेक्स वैल्यू एज द कंपनीज मार्केट कैप इज अनचेंज। तीसरा रहेगा आपका ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द इंडेक्स वैल्यू। चौथा रहेगा आपका ए टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द इंडेक्स कैलकुलेशन। तो इसका जो सही जो आंसर है, वो रहेगा आपका ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द इंडेक्स वैल्यू। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो आपको दिखा, मतलब कोई भी आपका एक स्टॉक जब स्प्लिट होता है, मतलब जो उसके कारण उस स्टॉक का आपका प्राइस गिर जाता है। तो एक प्राइस वेटेड इंडेक्स के अंदर जब कोई आपका स्टॉक का जो स्प्लिट होगा और उस स्टॉक का आपका जो वैल्यू जो घटेगा, मतलब जो प्राइस कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से उस जो टोटल जो इंडेक्स का भी वैल्यू है, वो भी आपका गिर जाता है। तो ये बात आप समझ करके रख दीजिए, कोई भी आप एक प्राइस वेटेड इंडेक्स के अंदर जब भी कोई आपका स्टॉक का जो स्प्लिट होगा, बुनियादी तरीके से और एज नॉर्मल उसका आपका वैल्यू आप उसका घट जाएगा। जो दूसरा जो क्वेश्चन है, वो रहेगा आपका एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब कि आपका ईटीएफ ट्रैकिंग द निफ्टी फिफ्टीज इज डिजाइन टू रेप्लिकेट द इंडेक्स परफॉर्मेंस। उसके बाद द माइनर डेविएशन इन रिटर्न बिटवीन द ईटीएफ एंड द निफ्टी फिफ्टी इज टेक्निकली रेफर्ड टू एज डेस। मतलब जो आपका जो ईटीएफ, मतलब जो पूरी तरीके से आपका तैयार किया गया है, आपका निफ्टी फिफ्टी का जो टोटल जो आपका जो परफॉर्मेंस, मतलब टोटल जो आपका जो स्टॉक का जो रिटर्न है, उसके मुताबिक भी उसका जो आपका परफॉर्मेंस रहता है। तो उसमें आपका जो छोटा मोटा जो आपका जो डिफरेंस आपको, मतलब दोनों फंड के अंदर आपका जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, मतलब एज आपका रिटर्न, उसको आप क्या कहोगे। तो इसका जो आपका ऑप्शंस आपको मिलेगा, वो रहेगा आपका, पहला आपका इम्पैक्ट कॉस्ट, दूसरा रहेगा आपका बेसिस रिस्क, तीसरा रहेगा आपका ट्रैकिंग एरर, और चौथा रहेगा आपका मैनेजमेंट एक्सपेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा आपका ट्रैकिंग एरर। तो इसका जो आपका एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, जो भी मतलब जो आपका जो ईटीएफ जो क्यों बना, ईटीएफ बना क्योंकि मतलब कोई बहुत सारा एक स्टॉक का बास्केट बना करके उसका बुनियादी काम ही होता है, जो निफ्टी फिफ्टी का जितना आपका रिटर्न बन रहा, मतलब बना पा रहा है निफ्टी फिफ्टी, उसके हिसाब ही उसका आपका रिटर्न सब, मतलब हर एक, मतलब कुल मिला करके उसका रिटर्न भी आपका एज सेम रहेगा हर वक्त। तो उसपे आपका जो ट्रैकिंग एरर रहता है, ट्रैकिंग एरर आपका क्यों रहता है, ट्रैकिंग एरर इसीलिए रहता है जब भी कोई भी आपका जो फंड मैनेजमेंट का जो रिलेटेड कोई भी आपका एक्सपेंसेस उस फंड हाउस को करना पड़े, और नहीं तो आपका जो जो फंड हाउस जो कैश होल्डिंग जो रखता है, मतलब वो वाला जो आपका जो रिडिम्शन, जो आपका जो फंड को मैनेज करने के लिए, जब वो वाला जो आप पकड़ लीजिए, कोई भी एक कैश होल्डिंग को पकड़ के रखा, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा आपका जो प्रॉफिट हो गया, उसको जब वो लोग रिडिम्शन करते हैं, तो उस वक्त आपका कोई भी आपका स्मॉल ट्रैकिंग एरर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जब भी इसी, मतलब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, जो निफ्टी और ईटीएफ के अंदर जो आपका बुनियादी जो आपका ट्रैकिंग एरर, जो आपका जो डिफरेंस क्या आपका टेक्निकली आपको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका ट्रैकिंग एरर। तो इसके बाद का क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा आपका, considering a free float market capitalization weighted index, which of the following event would have the most significant positive impact on the index value assuming all else is equal। तो इसका मतलब जो आपका जो फ्री फ्लोट कैपिटल मार्केट जो इंडेक्स के अंदर जिसका आपका जो
बहुत ज्यादा आपका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कोई भी एक इंडेक्स के ऊपर, उसका आपका क्या है? इसका आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो रहेगा आपका ए 10% प्राइस इंक्रीज इन ए कंपनी विद द हाईएस्ट टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बट ए लो फ्री फ्री फ्लोट। दूसरा रहेगा आपका ए 10% प्राइस इंक्रीज इन ए कंपनी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ द शेयर्स अवेलेबल फॉर द इमीडिएट ट्रेडिंग। तीसरा रहेगा आपका ए प्रोमोटर ऑफ ए हाई फ्री फ्लोट कंपनी सेल्स ए लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर टू द पब्लिक। चौथा रहेगा आपका ए 10% प्राइस इंक्रीज इन ए कंपनी विद द हाईएस्ट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपका ए 10% इंक्रीज इन ए कंपनी विद द हाईएस्ट फ्री फ्लोट कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब इसका जो जो फ्री फ्लोट जो मार्केट जो होता है, मतलब उसके अंदर जो सारा स्टॉक आपका एज फ्री फ्लोट आपका सभी के लिए आपका वो अवेलेबल रहता है आपका ट्रेडिंग के लिए। तो इसमें जो भी आपका जो भी आपका तो इसमें आपका कोई भी एक स्टॉक का आपका जो फ्लैक्चुएशन, मतलब कोई भी एक स्टॉक बहुत बढ़ गया और कोई भी स्टॉक आपका बहुत कम हो गया, तो उसका आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसी आपका जो इंडेक्स का जो वैल्यू है उस पे आपका बहुत बड़ा आपका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कभी भी कोई भी एक फ्री फ्लोट मार्केट के अंदर कभी भी कोई स्टॉक बहुत ज्यादा कम हो जाए या ज्यादा बढ़ जाए, तो उस पे आपका मार्केट आपको फ्लैक्चुएशन आपको करते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो चौथा क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन द मॉडर्न बोर्ड मार्केट इंडाइसेस लाइक सेंसेक्स एंड निफ्टी ट्रांजिशन टू द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथोडोलॉजी। तो इसका मतलब जो जो ब्रॉडर जो मार्केट इंडाइसेस आपका सेंसेक्स और निफ्टी क्यों फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथोडोलॉजी आपका फॉलो कर रहा है? इसका जो ऑप्शंस रहेगा वो रहेगा आपका टू गिव मोर वेटेज टू द गवर्नमेंट ओन इंटरप्राइज। दूसरा रहेगा आपका टू मोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट इज रेडीली द अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग बाय द जनरल पब्लिक। तीसरा रहेगा आपका टू सिंप्लीफाई द इंडेक्स कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी फॉर द मार्केट पार्टिसिपेंट। चौथा रहेगा आपका टू अलाइन विद द कैलकुलेशन मेथड ऑफ द प्राइस वेटेड इंडेक्सेस लाइक डाउ जोन्स। इसका जो आपका सही जो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका टू मोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट इज रिलायबली अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग बाय द जनरल पब्लिक। तो कोई भी एक जो आपका जो अभी का जो सेंसेक्स और निफ्टी क्यों आपका फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथोडोलॉजी आपका फॉलो कर रहा है, तो उसका एक बिल्कुल ही एक बेसिक कारण ही है आपका मार्केट का जो सही वैल्यू आपका सभी को दिख पाए और जो आपका जनरल पब्लिक मतलब सारे जो रिटेलर है उसके लिए आपका ट्रेडिंग उस मार्केट के अंदर आपका ट्रेडिंग करना और भी इजी हो जाए। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका द रीबैलेंसिंग एक्टिविटी इन एन इक्वल वेटेड इंडेक्स व्हाट द मैनेजर सेल स्टॉक दैट हैड एप्रिशिएट एंड बाय दैट and buy stocks that have depreciate inherently the implement with the which investment strategy। तो इसका मतलब जब भी कोई आपका इक्वल वेटेड स्टॉक इंडेक्स के अंदर जब कोई भी फंड मैनेजर आपका कोई भी आपका स्टॉक जो ज्यादा बढ़ गया है उस स्टॉक को आप सेल कर देते हैं और किसी भी जो आपका जो स्टॉक खरीदता है उसका वैल्यू आपका बहुत कम होता है, तो उसमें आपका वो सारा मतलब उस फंड मैनेजर का क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी उस पे आपका डिप्ले होता है। तो इसका जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला ऑप्शन रहेगा आपका मोमेंटम इन्वेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग और चौथा रहेगा आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। तो इसका मतलब जो भी फंड मैनेजर मतलब कोई भी आप एक फंड मैनेजर के अंदर जो उसका जो कॉन्ट्रेरियन जो स्ट्रेटेजी होता है वो बिल्कुल ही आपका मार्केट का ट्रेंड का ऑपोजिट होता है। मतलब जब भी कोई स्टॉक का भाव बढ़ जाए मतलब प्राइस उसका बढ़ जाए तो उस टाइम में फंड मैनेजर क्या करता है उस सारे स्टॉक को बेच देता है और उस टाइम के अंदर जो मार्केट में उन लोगों को मतलब ज्यादा कोई स्टॉक आपको पसंद है लेकिन उसका वैल्यू कम है वो आपका स्टॉक खरीद लेता है आपका, क्योंकि उसको उस फंड के अंदर आपका इक्वल वेटेज रखता है। और जिस हिसाब से मतलब जो फंड मैनेजर जो आपका जो वो अप्रोच रखता है मतलब आपका जो रीबैलेंसिंग करने के लिए जो अप्रोच उन लोगों यूज करते हैं उसको हम कहते हैं आपका कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाई इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंडेक्स इज लेस इंपॉर्टेंट देन इट परसेंटेज चेंज। तो इसका मतलब कोई भी एक इंडेक्स के अंदर जो आपका जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू है मतलब कोई भी एक नंबर का जो एक वैल्यू है वो क्यों आपका लेस इंपॉर्टेंट है आपका परसेंटेज वैल्यू के मुकाबले। तो इसका जो आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका द न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट ऑडिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी।
दूसरा रहेगा आपका द बेस वैल्यू ऑफ एन इंडेक्स इज आर्बिट्ररी एंड द सर्व ओनली एज एन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कंपैरिजन। तीसरा रहेगा आपका द न्यूमेरिकल वैल्यू डज नॉट अकाउंट फॉर द कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक स्टॉक स्प्लिट्स। चौथा रहेगा आपका द परसेंटेज चेंज इज ए बेटर इंडिकेटर ऑफ द स्टॉक वोलेटिलिटी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आपका सही आंसर होगा वो रहेगा आपका the base value of an index is arbitrary and and serves only as a starting point for the comparison। तो इसका मतलब जो आपको मतलब बोला गया है, मतलब कोई भी एक इंडेक्स के अंदर उसका खुद का एक आपका कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी यूज होता है। जो कोई भी आपका उस इंडेक्स के अंदर कोई भी आपका स्टॉक का जो प्राइस आपका डिफरेंशिएट या प्राइस का आप कैसे आप डिराइव कर सकते हो, वो आप उस कैलकुलेशन से आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इसमें इसमें क्या होता है, कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर, मतलब निफ्टी आप सोच लीजिए, निफ्टी का नंबर हो गया आपका 25,000। ठीक है, तो उसी लिए वो एक आपका जस्ट एक नंबर है, लेकिन आपको जब बोला जाएगा आपका जो निफ्टी आज 5% गिर गया या 5% बढ़ गया, तो उस हिसाब से आपका परसेंटेज काउंट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर के हिसाब से। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग ऑफ एन इंडेक्स टू अकाउंट फॉर द कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक बोनस इशू और राइट इशू इज क्लासिफाइड अंडर डैश। तो इसका मतलब जो कोई भी एक इंडेक्स जब एडजस्ट होता है तो उसमें आपका जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है आपका, लाइक आपका बोनस इशू और राइट इशू, उसको आप क्या बोलोगे? तो पहला जो आपका जो ऑप्शन है वो रहेगा आपका इंडेक्स रिवीजन, दूसरा रहेगा आपका इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, तीसरा रहेगा आपका इंडेक्स मेंटेनेंस और चौथा रहेगा आपका इंडेक्स ऑडिटिंग। तो इसका जो सही जो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका इंडेक्स कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब जब भी कोई इंडेक्स का जो आपका जो एडजस्ट होता है, मतलब कोई भी एक कॉर्पोरेट एक्शन लाइक बोनस इशू, राइट इशू, यानी कि आपका और भी आपका जो स्टॉक स्प्लिट्स, मर्जर, तो उस हिसाब से उसी इंडेक्स के अंदर कुछ स्टॉक आपका बाहर हो जाता है और कुछ स्टॉक उस पे आपका इंक्लूड हो जाता है उसमें ट्रेड होने के लिए। इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका इन ए मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स ए कंपनी विथ ए मार्केट कैप ऑफ 50,000 करोड़ will have how many times the influence of a company with a market cap of 5,000 करोड़। मतलब कोई भी एक जो आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स के अंदर कोई भी एक कंपनी का जिसका आपका मार्केट कैप है आपका 50,000 करोड़, वो कितने बार कोई भी एक कंपनी को, मतलब जिसका मार्केट कैप आपका 55,000 करोड़, उसको कितने बार आपका आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इस पर जो पहला जो आंसर रहेगा, पहला जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका 5 टाइम्स, दूसरा रहेगा आपका 10 टाइम्स, तीसरा रहेगा आपका 20 टाइम्स और चौथा रहेगा आपका द इन्फ्लुएंस इज इक्वल रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट कैप। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आंसर होगा आपका वो रहेगा आपका 10 टाइम्स। मतलब कोई भी एक आपका जो इन दिस आपका जो मेथोडोलॉजी जो आपको जो बोला गया है कि जो आपका जो स्टॉक है तो इसमें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स के हिसाब से जितना, मतलब उस मार्केट के अंदर जितना जो जो जिस स्टॉक का आपका जितना आपका वैल्यू है, मतलब जितना आपका वैल्यू रहेगा, वो स्टॉक आपका उतना ज्यादा बड़ा या कम है। तो इस हिसाब से जो आपका 50,000 जो मार्केट कैप वाला जो आपका जो एक कंपनी है, वो आपका 5,000 वाला मार्केट कंपनी को आपका 10 टाइम्स आपका इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि आपका 5,000 करोड़, आप 50,000 करोड़ डिवाइडेड बाई 5,000 करोड़ इक्वल आपका डिवाइड करोगे तो आपका आएगा आपका 10। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ए इंडेक्स फंड एंड ए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब जो आपका जो बुनियादी जो आपका जो एक अंतर है, मतलब एक इंडेक्स फंड के अंदर और एक आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर, वो क्या है? इसका जो ऑप्शंस रहेगा, पहला रहेगा आपका इंडेक्स फंड्स आर एक्टिवली मैनेज फाइल ईटीएफ आर पैसिवली मैनेज, दूसरा रहेगा आपका ईटीएफ्स आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज लाइक इंडिविजुअल स्टॉक व्हाइल इंडेक्स फंड आर बॉट एंड सोल्ड बाय फंड हाउस, तीसरा रहेगा आपका ईटीएफ्स कैन ओनली ट्रेडेड ऑन ओनली ट्रैक ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस व्हाइल इंडेक्स फंड कैन ट्रेड द सेक्टोरियल इंडेक्सेस, चौथा रहेगा आपका इंडेक्स फंड्स हैव द लोअर ट्रैकिंग एरर देन ईटीएफ्स। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ETFs are traded on the stock exchange like individual stock while index fund are the bought and sell via the fund house। तो इसका मतलब जो आपका जो ETF होता है वो सभी आपका स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक की तरह वो आपका ट्रेड होता है, लेकिन कोई भी आपका जो इंडेक्स फंड होता है, इंडेक्स फंड को आपका कोई भी एक फंड हाउस मैनेज करता है या कोई भी आपका फंड हाउस का आपका फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। तो उसके उसके हिसाब से ही वो सारा आपका इंडेक्स फंड खरीदा या बेचा जाता है। तो इसके बाद
जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका, व्हाट इज द डिफरेंशिएट इम्पैक्ट कॉस्ट फ्रॉम द सिंपल बीट 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 आस्क स्प्रेड। तो इसका मतलब जो आपका जो तो देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। तो इसके बाद का क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिफरेंशिएट इम्पैक्ट कॉस्ट फ्रॉम द बीट आस्क स्प्रेड। तो इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो रहेगा आपका इम्पैक्ट कॉस्ट इज ए फिक्स्ड फी while the spread is variable। दूसरा रहेगा आपका इम्पैक्ट कॉस्ट इज पेड टू द ब्रोकर while the spread is a market cost। तीसरा रहेगा आपका इम्पैक्ट कॉस्ट considers the degradation of the price related to an ideal price for a given order size while the spread is just the base price difference। चौथा रहेगा आपका इम्पैक्ट कॉस्ट इन इज ओनली द एप्लीकेबल ऑन द बाई साइड while the spread is applies for the both साइड। इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपका, impact cost considered the degradation of a price relative to an ideal price for a given order size while the spread is just the base price difference। तो इसका मतलब जो आपका जो इम्पैक्ट कॉस्ट रहता है वो क्या कर देता है, कोई भी आपका प्राइस प्राइस को आपका कम कर देता है। उसका जो आइडियल जो आपका जो ऑर्डर साइज में जो आपका जो प्राइस होना चाहिए उससे आपको कम प्राइस में आपको इम्पैक्ट कॉस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन जब स्प्रेड होता है, मतलब कोई भी आपका स्प्रेड, आप बायर स्प्रेड या सेलर स्प्रेड आप पकड़ लो, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें उसमें आपको देखने को मिलेगा जो दो पार्टी के बीच में जो आपका जो बेस्ट आपका जो बाई प्राइस हो या बेस्ट सेल प्राइस हो वो आपको ढूंढ करके आपको बता देगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो इस तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके देखिए। और एक चीज, जो भी एनआईएसएम सीरीज 8 एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका एग्जाम देने से पहले। पहला है आपका, आप कितनी बार और कितनी ध्यान से एनआईएसएम सीरीज 8 में जो जो चैप्टर है उसको आप ध्यान से पढ़ रहे हो। और दूसरा चीज जो उससे भी आपका इंपॉर्टेंट है और है आपका, कितनी बार आप एग्जाम देने के पहले आप एमसीक्यू मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जा रहे हो। क्योंकि लास्ट कुछ ही साल का, लास्ट आपका जो साल आपका जिस साल भी आपका वो वाला मन चाहे तो एग्जाम एग्जाम पेपर एक बार उठा करके देख लेना, उस पे आपका दिखेगा एक पैटर्न आपको जरूर दिखेगा। उसमें जो भी आपका एनआईएसएम सीरीज 8 में जो एनआईएसएम 8 में जो आपका एग्जाम के अंदर जो भी आपका क्वेश्चन आता है वो होता है आपका एमसीक्यू टाइप। मतलब जितना ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाते हो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है एग्जाम क्लियर करने में। तो इसीलिए मैं और मेरा पूरा NISMseries.com का पूरा टीम मिलकर के एक बहुत ही आसान और बहुत ही एक शानदार एक मॉक टेस्ट मॉड्यूल तैयार किए हैं, जिसमें आपको मिलेगा NISM सीरीज 8 का लास्ट 5 साल का क्वेश्चन, उसके साथ उसका आंसर, उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन। और इसके साथ आपको और भी मिल रहा है NISM का जो सीरीज 8 का जो एक बहुत ही शानदार एक बहुत ही आसान भाषा में एक स्टडी नोट। और उसके साथ आपको मिलेगा एक अनलिमिटेड टाइम आप एमसीक्यू मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर पाओ। ये भी सारा आपका इस पे आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे वेबसाइट NISMseries.com पे जरूर से विजिट कीजिए, उस पे जाकर के देखिए एक बार पूरा सारा चीज। उसके बाद जो भी आपका कंफर्टेबल लगे, जो भी आपका सुटेबल रहे, उस हिसाब से आप परचेस कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए सभी को थैंक यू।